पहले तो आपका इस बार मुकाबला प्रवीण खंडेलवाल से होने वाला है, तो क्या लगता है मुश्किल होने वाला है मुकाबला? नहीं, मुझे किसी के नाम से क्या मतलब, मैं किसी स्पेलिंग से थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। ये बेसिकली चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बीच में है। हमारी नीति है कि हम लोगों को रोटी और रोज़गार देते हैं, उनको अच्छे भविष्य देते हैं, उनके लिए काम करते हैं, ऐसे कानून बनाते हैं जिससे लोगों को प्रोटेक्शन मिले और राहत मिले। और भारतीय जनता पार्टी का आप कार्यकाल देख लो 10 साल में, सिवाय लड़ाई झगड़े के और कोई काम नहीं है। आज भी कोई बहस आपने चुनाव में देखी जो महंगाई पे हो रही हो? आपने कोई ऐसी नीति देखी जिससे रोज़गार मिल रहा हो? आपने सरकारी इंस्टीट्यूशन बेच दी। जो इनके चुने हुए सांसद थे वो सांसद पार्लियामेंट में बोले ही नहीं, दिल्ली के किसी मसले पे एक सवाल नहीं खड़ा हुआ। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। तो इसलिए हमारी नीतियाँ उनकी नीति में फ़र्क है। हम लोगों के दिल को छूते हैं, वो लोगों को दिल को मारते हैं। ये फ़र्क है दोनों में। तो सर आपकी क्या रणनीति रहने वाली है इस बार जीत की, क्योंकि भाजपा साफ साफ कह रही है कि इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतने वाले हैं? कोई आपने बहस इस समय महंगाई पे देखी? आप वो कह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ आप जीतेंगे, और महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, छोटे उद्योग हैं नहीं। आपने किसानों की हालत देखी, 700 किसान मारे गए जब दिल्ली में उनका डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। कहाँ थी सरकार? आपने मणिपुर की हालत देख ली। आपने कोरोना काल में जिस बुरी तरह लोग पीड़ित हुए, एक एक दवाई के इंजेक्शन के लिए तड़पे हैं, हॉस्पिटल नहीं मिले, आपको खाना नहीं मिला, आप जो उनको और व्यवस्था मिलनी थी ट्रांसपोर्ट की, जो पैदल गए हैं यहाँ दिल्ली छोड़ के 700-800 किलोमीटर, कहाँ थी सरकार? तो इसका मतलब है ये 100% फेल हुए हैं सरकार चलाने में, और लोगों के हिमायत में सरकार नहीं बना पाती। तो सर आपने क्या सोचा है किन मुद्दों पे काम करेंगे जो एक आम आदमी को लाभदायी होगा? जो बुनियादी मुद्दे किसी भी क्षेत्र के होते हैं वो तकरीबन 20-22 के करीब हैं। बड़े बड़े मुख्य मुद्दे अगर आप लगा लें, जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था है, यहाँ पुरानी दिल्ली की गलियाँ हैं, कटरे हैं, यहाँ व्यापारिक क्षेत्र भी है, यहाँ जे क्लस्टर हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पार्क्स हैं, यहाँ जमुना बेल्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एलिवेटेड रोड्स की ज़रूरत है, अच्छे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। यहाँ देखें एक बहुत बड़ी हमारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसमें पीजी की व्यवस्था नहीं है। भाई आप सरकार इतने बड़े बड़े आपको ज़मीन पड़ी, आप बच्चों के लिए सस्ते दाम पर पीजी की व्यवस्था कराएं। मैं उसकी भी मांग रखने वाला हूँ। एक अच्छा स्टेडियम बने, स्पोर्ट स्टेडियम, मैं उसकी आवाज़ उठाऊँगा। अभी हमारा एक बहुत पुराना क्लब था, रोशनारा क्लब, वो इन्होंने सील कर दिया, मैं उसे खुलवाने की भी मांग करूँगा। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं एक साथ काम करूँगा, एक साथ। अच्छा, हाल ही में मोदी जी का बयान आया था जिसमें कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है देश की संपत्ति लूटना चाहती है, तो इस पे आपका क्या कहना है? बड़ी ताज्जुब की बात है, किसी भी प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द जो बेबुनियाद हों ये अच्छे नहीं लगते। हालांकि वो माहिर हैं इन बातों में। अगर आप उनकी बातें सुने, 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, और पता नहीं कितनी बातें उन्होंने करी हैं। अब स्तर कितना गिर गया कि मंगलसूत्र पे आ गए। बहस महंगाई पे नहीं हो रही, बहस नौकरी पे नहीं हो रही, बहस रोजगार पे नहीं हो रही, बहस किसानों पे नहीं हो रही, बहस मणिपुर पे नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप ये देखें कि ये 4 बुनियादी काम होते हैं किसी सरकार के। पहला विदेश नीति, आर्थिक नीति, गृह नीति और डिफेंस नीति। ये चारों में फेल है सरकार, उसमें बहस करो ना। जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो जो सरकार का बुनियादी काम है उस पर बहस करो, दो जवाब। आपने 5 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, जवाब कहाँ से देंगे? अच्छा, अंबानी अडानी को लेकर भी अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब क्यों चुप्पी हो गई अंबानी अडानी के नाम पर? क्या अब टेम्पो से काला धन भेजा जा रहा है राहुल गांधी के घर? तो क्या बोलना है इस पे? पकड़ो, कौन मना कर रहा है? अडानी को पकड़ो, अंबानी को पकड़ो, कौन मना कर रहा है? और प्रधानमंत्री का लेवल का आदमी अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है
और 2 आदमियों के नाम ले रहा है, एकदम पकड़ के जेल में भेजो उनको, बुलाओ उनको, ईडी भेजो उनके पास, क्या बुराई है। लेकिन जो मुद्दा चुनाव का है वो मुद्दा बुनियादी लोगों की भूख से जुड़ा हुआ है, उनके रोजगार से जुड़ा है, जिस पर प्रधानमंत्री बात नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये भी बोला जा रहा है, भाजपा लगातार बोली कि 3 चरण के बाद साफ हो गया है कि विपक्ष खत्म होने वाली है, एक तरफा लहर है, तो क्या लग रहा है? जो सारे चैनल दिखा रहे हैं, जो सारे जो एनालिस्ट हैं वो दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी का बहुत बुरा हाल है। अगर प्रधानमंत्री के लिए लोगों के दिल में जोश होता तो 50-52% वोटिंग नहीं होती। यूपी में देख लो आप क्या हाल हो रहा है। इसका मतलब है आपकी नीतियों में खोट है और लोग आपको वोट नहीं देना चाहते। अच्छा, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमने 10 साल में इतना काम किया है कि कांग्रेस को जन्म लग जाता है, दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि एक भी काम नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस आएगी तो क्या लग रहा है? बात ये जुमलेबाजी तो वो शुरू से करते हैं। उनकी आदत है वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, वो ऐसी बातें रखना जिसका कोई बेबुनियाद है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। अरे तुम्हें 70 साल कांग्रेस के नहीं दिख रहे? BHEL बनी, वो कांग्रेस ने बनाई, डैम बने, IIT बनी, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बने, यूनिवर्सिटियाँ बनी। क्या चीज़ ऐसी है जो दुनिया के दौड़ में हम पीछे रह गए? स्पेस रिसर्च सेंटर देख लो हमारा, आप कंप्यूटर राजीव गांधी लाए, कोई भी दुनिया की दौड़ में उस 70 साल में हम पीछे नहीं रहे किसी भी टेक्नोलॉजी में। लेकिन माफ़ करना, इस 10 साल में हम बहुत पीछे चले गए, क्योंकि एक भी नई चीज़ नहीं हुई है, एक भी। अच्छा, लगातार ये भी कहा जाता है कि गरीबों के लिए बहुत काम किया है भाजपा ने, गरीबों की सरकार है, तो लग रहा है गरीबों के लिए काम किया गया है। हाँ, मुझे लगता है गरीब इस बात से खुश होगा कि 40-50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए हो जाए, गरीब इससे बहुत खुश होगा, ताकि उसके घर में जो बजट है वो बिगड़ जाए। गरीब बहुत खुश होगा कि जो 300-400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए में मिल रहा है, गरीब बहुत खुश होगा उससे उसके घर में खूब पैसे आएंगे। क्या बात करते हैं ये? सरकारी नौकरियां आप दे नहीं रहे, खाने की मार दे रखे, महंगाई की ये हालत है कि लोगों के घर का बजट बिगड़ गया। आप बच्चे कहीं कॉलेज में दाखिला लेने जाते हैं, उनको दाखिले ही नहीं मिल रहे, लोगों के घर में जो बरकत होनी चाहिए वो नहीं हो रही। आज वो बच्चे नौकरियां ढूंढते घूम रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है कहीं। कितने ही सरकारी आंकड़े खुद ये बता रहे हैं कि इस सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उसके लिए।